नमस्ते भैया। नमस्ते ब्रो, नमस्ते। और क्या हाल है भैया? बस बढ़िया है, आप बताइए भैया। बस बढ़िया है भैया, आपसे बात हो रही है तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे नहीं था कि उम्मीद कि भैया नहीं नहीं, रिप्लाई ऐसी देंगे। बात नहीं है यार, देखो समय मिलने पे करता हूँ बात, ऐसी बात नहीं है। जितना मुझसे हो पाता है, जितना मतलब मैं किसी को गाइड कर सकूँ या किसी को बता सकूँ, प्रॉब्लम सोल्व कर सकूँ, उतना कोशिश करता हूँ ब्रो। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छी बात है, बहुत जल्दी रिप्लाई मिला मुझे, ऐसा नहीं है। हाँ मैंने हाँ। व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे भी मैसेज किया था, आज भी किया हूँ मैं। न्यू पोस्ट पे एक मैंने करा था कि भैया। हाँ, बहुत दिन के बाद वीडियो डाला था ना, अभी वीडियो भी नहीं डाल रहा था तो इसलिए यूट्यूब पे भी व्यूज नहीं जा रहे थे। ऐसा। हाँ हाँ, नहीं आपने अभी बहुत दिन से नहीं डाला वीडियो, मैं तो यूट्यूब वेट उसी कर का रहा था। वीडियो प्रमोट करता है जो रेगुलर डालता है ना, उसका वीडियो प्रमोट करता है। हाँ, ठीक है ऐसा। भैया। इशू ऐसा है भैया, अभी क्या मेरा डिफ़ॉल्ट हुआ है, ये दूसरा महीना चल रहा मल्टीपल लोन है क्या? है तो ज़्यादा नहीं, मेरे पास 3 से 4 अकाउंट हैं बस। तो टोटल अमाउंट कितना है आउटस्टैंडिंग? 7 के आसपास है। 7 लाख के करीब। हाँ और जॉब क्या करते हो? भैया, हम तो प्राइवेट जॉब ही करते हैं, ये क्या है क्या पेमेंट है? दुकान वगैरह। पेमेंट तो 20 के आसपास है। 20,000। हाँ। और ईएमआई कितनी बन रही है? एमआई तो भैया क्या, एमआई तो मेरी वही लगभग जितना सैलरी है उसी के आसपास एमआई है, उससे प्लस क्रेडिट कार्ड का थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसका वजह है, थोड़ा एमआई बहुत बढ़ गया। क्रेडिट कार्ड का कितना है टोटल आपका? ये 170 है। 170 है ना? 8 बता रहे हो, 7 बता रहे हो या 8? नहीं, लगभग 7 है। 7 में से 2 लाख तो आपके क्रेडिट के हो गए, लगभग लगभग, है ना? हाँ 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 हाँ। 5 लाख अदर है। हाँ, 5 लाख रुपए। कौन सा महीना, दूसरा महीना है? हाँ, दूसरा हो गया, 5 तारीख का था मेरा, ये हो गया। आज तो एचडीएफसी का मेरा दो चल रहा है, एक जम्बू है, एक पर्सनल है। तो आज तो एचडीएफसी वाले गए थे मेरे यहाँ घर, घर पे मेरे को विजिट तो। किए थे क्या? हाँ हाँ, मेरे प्रयागराज से गए थे घर पे। अच्छा घर थोड़ा अच्छा। दूर पड़ता है मेरा, 45 किलोमीटर है जिले से। घर वालों को मालूम है क्या? नहीं, मैंने तो बता दिया था आपका वीडियो देख के, आपकी वीडियो में 5-6 मतलब कई 3-4 महीने से देख रहा हूँ मैं। अच्छा, बहुत पहले से वीडियो देख रहे हो। हाँ, वीडियो में पहले से थोड़ा मुझे दिक्कत शुरुआत हो रहे थे तो मैं पहले से देखा, मतलब 2 महीना तो हो ही गया मेरे को, मैं 3 महीने से आपके वीडियो देख रहा हूँ कंटिन्यू। अच्छा तो अच्छा। वो नई वीडियो तो नहीं आई, लेकिन पुरानी वीडियो को रिपीट करके मैंने 2-3 बार देखा है। तो हम्म। आपने ऑप्शन भी दिया कि आप अभी उस दिन, अभी एक परसों नरसों आपने चैनल को करा था, रिपीट करा, तो उस पर आपने बोला कॉल कर सकते हो, तो मैंने कहा आप बात भैया कह रहे हैं तो मैं लगाता हूँ कॉल। हाँ, जैसे मान लो अभी फ्री हो जाता हूँ ना, कई बार 2-4 दिन बीच में फ्री हो जाता हूँ, तो फिर मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, अगर कोई है, कोई बेचारा फंसा हुआ है, किसी तक वीडियो पहुंच गई है तो भाई कॉल कर लेगा, तो उसका हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। बाकी हालांकि पुरानी वीडियो से भी बहुत मदद मिलती है लोगों को। नहीं नहीं, आप तो सही सही सजेशन देते हो, पर क्या मैंने सोचा कि एक बार आपसे बात करूं थोड़ा सा, उससे क्या है ना, हौसला और अच्छा सा हो जाता। वीडियो तो मैंने सुनी, वीडियो में तो आपने सब कुछ सही गाइड किया है। मैं जी कहा जी एक बार अगर बात करके मैं अपने सिचुएशन को बताऊं, मुझे कोई वैसा इशू नहीं है, मुझे बस इतना आपसे जानना था जी जी। कि जैसे मेरी इनकम इतनी है, प्राइवेट जॉब है, इनमें कोई वो नहीं है कि कभी भी नौकरी पे दुकान पे काम करता हूँ, मान लो मैं ओके ओके। दिल्ली में काम करता हूँ मैं, हम्म। कल को जॉब मेरी छूट जाती है, वैसे मतलब जॉब की कोई गारंटी है नहीं मेरी। हम्म। और अब मैं तो अभी डिफ़ॉल्ट कर ही दिया हूँ, हाँ, और मेरा क्या बैकअप भी नहीं है कोई कि मैं उसको पूरा अमाउंट ईएमआई को पे कर पाऊँ। फिलहाल मतलब और कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप ईएमआई भर पाओ। नहीं भर पाऊँगा भैया, क्योंकि लोड ज़्यादा हो गया, सैलरी से ऊपर चला गया है, तो सब फिर कुछ इससे ऊपर हो इससे गया। देखो, निपटने का एक तो ये तरीका है कि बैंक आपको सेटलमेंट का ऑफर ऑप्शन देगा। हुँ। तो आप जैसे मान लो जितना जल्दी इनसी से बाहर निकलोगे, देखो कुछ भी हो, आपने अगर लोन लिया है ना, तो साले ये रिकवरी वाले वगैरह किसी ना किसी रूप में साले कॉल वगैरह करके मतलब माइंडली तो अपसेट रखते ही हैं, ये तो आप भी जानते हो, है ना? एचडीएफसी से तो मैं उनको, अभी तक तो उन्होंने ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं दिया, नहीं, कॉल तो आई एचडीएफसी थी। बढ़िया बैंक है, ऐसे उसके रिकवरी वाले है ना, ऐसे हरकत नहीं करते। हरकत कौन करता है, जैसे एनबीएफसी के कुछ छुट्टे ऐप आते हैं ना, जैसे मानो कि बहुत पूना कम वाला अमाउंट है में मेरा लोन मेरा देते हैं और बहुत मेरा ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। पूना वाले का भी है मेरा, मैं पूना वाले का, मेरा कोई वैसे थर्ड ऐप से नहीं है तो सब मेरा आरबीआई का ही है। अच्छा अच्छा। ये पूना वाले का थोड़ा सा है ये, और एक आईसीआईसीआई का है बस, बाकी और मेरा वैसे थर्ड है तो वैसे उनका नहीं है, सब हैं अच्छे कंपनी के। हाँ, तो यही है भैया, फिर आप जैसे मान लो थोड़ा थोड़ा पैसा अभी आप कैसे भी करके एक बार जुटा के इस जाल से बाहर निकलो, कैसे भी करके इनको सेटलमेंट करके तो एक बार क्लोज कर ही लो।
भाई जैसे अभी सेकंड मंथ है, तो आपके पास में जब तक हो पाए पैसे, सेटलमेंट के अमाउंट जुड़ जाए, जैसे 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जैसे आपके पास में सेटलमेंट हुए, थोड़ा थोड़ा पैसा आए, तो आज एक का सेटलमेंट कर दिया, एक कम हो गया। फिर थोड़ा पैसा आया तो दूसरे का सेटलमेंट कर दिया, थोड़ा कम हो गया। तो जैसे मानो आपका 7 7 लाख रुपए करीब है, 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है, 25-30% में सेटलमेंट का ऑफर दे देते हैं 4-5 महीने बाद में, या 6 महीने बाद में, ये क्रेडिट कार्ड वाले 25% में भी देते हैं, करने वाले 20 में भी करते हैं। तो वो हम्म। सिचुएशन देखते हैं कि सामने वाला कितना दिन तक मतलब उसका पेंडिंग है, क्या उसका मतलब उसकी ईएमआई पे पे भरने की क्षमता भी है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग है ना सेटलमेंट दे देते हैं। तो करने वाले 20% में भी करते हैं, 30 में भी करते हैं, 35 में भी करते हैं, करने वाले कुछ 15%, 18% में भी करते हैं। मतलब 20%, 25%, 30% में इजीली हो जाता है। 30% में क्रेडिट कार्ड का, पच्चीस ए- 30% में तो आसानी से हो जाता है ऐसा। नहीं तो अभी बीच में कुछ अभी ऐसा कर रहे हैं कि पहले तो हो जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है कि अभी अप डाउन नहीं आते, वो 25-30 के ऊपर ही रहते हैं। हाँ 30% बताया ना आपको, 30% में तो आराम से हो जाता है। 25, अब 20%, 25% के, 20% के लिए तो आपको फिर वो जैसे जिसका बहुत ही लंबे समय से अगर मान लो उसका पेंडिंग है, और परेशानी ज्यादा झेलनी पड़ेगी। हाँ तो परेशानी, वो तो वही बात है भाई। देखो रिकवरी वाले है ना, किसी ना किसी रूप में चलो मान लो आपको कुछ भी नहीं आ रहे, घर भी नहीं आ रहे, लेकिन आपके मोबाइल पे कॉल कर रहे हैं बार बार, मतलब उनकी जो ऑटो कॉल होती है ना, वो दिन हम्म। में अगर आपके पास 20 बार आ गई, तो आपको कितना डिस्टर्ब होगा, आप कोई काम भी नहीं कर पाओगे, बार बार उसी के बारे में सोचते रहोगे कि यार ये सड़क कॉल कर रहा है, इसका कॉल आया, तो माइंडली ना आप उसमें रहते हो, फिर प्रेशर में रहते हो। हाँ भैया वो बात सही है। मुझे हाँ सिर्फ इतना सा डाउट है कि कोई वैसे लीगल, ज्यादा लीगल कितने जल्दी ले लेते हैं? लीगल 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 ना में लें बस, बाकी तो मैं ओटीएस करके ही निपटा दूंगा मैं। लीगल में टाइम आता है आपके पास में, लीगल में तो कई सारे पहले तो ये आपके पास में नोटिस वगैरह भेजते हैं, और उसकी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, लीगल इतनी इजीली नहीं होता छोटे मोटे अमाउंट के लिए। तो उसमें मौका मिलता है, आप इसको जैसे मानो कि जिसने ले रखा है, तो उसको काफी मौका मिलता है कि भाई आप नहीं चुका पा रहे हो, तो ठीक है, बैंक क्या करता है, ठीक है भाई अगर नहीं दे पा रहा है तो सेटलमेंट करवा लेते हैं, तो सेटलमेंट ऑफर वगैरह दे देते हैं, तो सेटलमेंट करके भी क्लोज कर सकते हो, मतलब लीगल होने से पहले भी आपको कई बार सेटलमेंट का ऑफर मिलता है ऐसा। और क्योंकि उसमें इनका इनका एचडीएफसी का एक दिल्ली से एक वकील के थ्रू आया था, वैसे आया था, डिमांड नोटिस ही नोटिस होगा, निकल। डिमांड नोटिस होगा, हाँ तो याद दिला, डिमांड नोटिस होगा वो। हाँ हाँ हाँ, तो डिमांड डिमांड नोटिस नोटिस था। तो आता रहता है, उससे तो वो ये रहता है कि भाई याद दिलाने के लिए कि आपकी ईएमआई पेंडिंग है, तो इसको कृपया करके चुकाएं वगैरह, उसके बारे में डिटेल देते हैं। तो नहीं वो सिर्फ याद तो दिलाने के लिए है। वो तो बैंक भी दे सकता है ना, तो वकील के थ्रू क्यों भेजे? वकील के थ्रू ही आता है, नोटिस आता है, तो डायरेक्टली बैंक नहीं देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वकील ही भेजते रहते हैं ये नोटिस वगैरह तो। अगर फिर भी जैसे मान लो आपके पास में कोई ऐसा वैसा नोटिस आया कि जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चैट जीपीटी ओपन करके उसमें उसकी फोटो ले, फोटो उसमें डालो, और हाँ उससे पूछो काफी कि हेल्प मिलती है भैया, आपने बताया, मैं तो काफी हाँ, वहां से हेल्प, मैंने वो तो उसे वहीं पे जाके देखा था। चैट जीपीटी भी अगर मान लो सही सही नहीं बता रहा, तो उसको खोद खोद के पूछो आप, मतलब अच्छा उसको अच्छा। उसको घुमा घुमा के पूछो, ठीक है मेरे पास में तो अभी पैसा ही नहीं है, तो मैं भर ही नहीं पा रहा हूँ, तो क्या मुझे जेल हो जाएगी? तो चैट जीपीटी अपने आप बताएगी नहीं, जेल नहीं होगी, इसका इस नोटिस का मतलब ये होता है, इसमें हिंदी में करके बता देगी वो, और इसका मतलब जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मतलब लगभग लगभग उससे घुमा फिरा के पूछोगे ना, तो वो काफी कुछ आइडिया दे देती है आपको अच्छा अच्छा कि तो भाई इसका ये सोल्यूशन मतलब क्या हो सकता है। चैट जीपीटी पे मतलब कितना विश्वास कर सकते हैं इस पे भैया? ये मतलब कितना परसेंटेज चलो चैट सही जीपीटी देते हैं? पे भरोसा मत करो, लेकिन आपके पास में जो नोटिस आ रहा है ना, उसको हिंदी करके तो आप समझ तो सकते हो ना कि ये हाँ कहना क्या हाँ चाह रहा है हाँ नोटिस में। बात उससे तो तो समझ सही सकते है। हैं ना। फिर भी हाँ जैसे मान लो आपके समझ में नहीं आ रहा कि यार ये नोटिस आया यार, मेरे तो अभी भी मतलब कुछ हो सकता है, कुछ डाउट रहे, तो आप मुझे एक बार मैसेज इसमें व्हाट्सएप पे डाल दो आपका नोटिस, मेरे जहां तक जितना समझ में आएगा उसको मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा कि यार ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, अभी भी आपके पास सेटलमेंट करने वगैरह का मौका है, कि क्या है, किसका रिप्लाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो सारी चीजें भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ऐसा। ठीक ठीक है भाई, ये नंबर, जिस नंबर पे बात हो रही है इस पे नहीं, ये कॉल तो नहीं आपने। इस पे कॉल मत करना ब्रो, हाँ क्योंकि यूट्यूब वाला नंबर तो है नहीं, तो इसलिए मुझे अभी पर्सनल नंबर से कॉल करना पड़ रहा है, और ये थोड़ा उस पे लग ही ऑफिशियल, नहीं रहा भैया, उस पे लग नहीं रहा वो बंद है भैया, व्हाट्सएप चालू है बस उसका। तो ठीक आप है कोई व्हाट्सएप पे बात। मैसेज कर दोगे ना, तो एक बार डाल देना कि सर फ्री रहो तो एक बार बात कर लो, तो मैं अपने आप ही हाँ जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा ना, मैं आपको कॉल कर लूंगा ऐसा। कोई दिक्कत नहीं भैया, वो अगर ऐसा कोई नोटिस आएगा मेरे समझ में जब नहीं आएगा तो मैं आपको आपको आपके पास भेजूंगा। जब भी ये लगे कि यार अब पार नहीं पड़ रही, समझ नहीं आ रहा, हाँ तो हाँ आप एक हाँ। बार थोड़ा सा डाउट हो तो वो क्लियर कर लेना, तो उससे क्या बस होता है कि भाई आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। बस बस भैया, बस हाँ इसी के लिए। बाकी अच्छा। आपका अमाउंट ज्यादा भी नहीं है, 6-7 लाख रुपए है, अगर हाँ मानो हाँ आप मिनिमम 30% से भी, अगर आप मान लो 30-35% में भी करोगे सेटलमेंट, तो 2-2.5 लाख रुपए तक में आपका आराम से इजीली मतलब क्लियर हो जाएगा सारा।
अच्छा ऐसा। अच्छा। तो 2-2.5 लाख रुपए भी मान लो आप साल भर में तो नहीं कर पा रहे, हाँ हाँ तो हाँ, निपटा दूंगा छह जी। महीने 8 महीने 10 महीने 12 महीने में तो सारे निपटाए दोगे एक एक करके, है ना? तो कम से इतना कम इस, इतना तो लेकिन कर इसमें लूंगा आपका भैया। सिविल खराब हो जाएगा, फिर आपको लोन आप ट्राई करोगे ना तो कोई एप्लीकेशन वगैरह वाला दे दे तो बात अलग है। नहीं नहीं भैया, अब बाकी लोन वैसे का क्या, लोन तो बहुत कई साल से मैं लोन में फंसा हूँ, लगभग 8-10 साल हाँ हो गया मेरे को इसमें हाँ। फंसे हुए। एक का ऐसे करते 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 अब जाके बढ़ गया। पहले तो एक से शुरुआत था, ऐसा लेके मैंने काम धाम घर का करता था। घर का कुछ था नहीं मेरे पास बैकअप में, तो मैं इसी से काम चलाता था। लोन तो ट्रैप जैसा ही होता है एक तरह से, अगर सही उसका बहुत कम लोगों को ही उससे काम में ले पाते हैं लोन के पैसे को, नहीं तो नहीं भैया, ट्रैप दिक्कत टाइप ही कहाँ होता से आई भैया, दिक्कत सिर्फ यहाँ से आई। मैं थोड़ा क्या है ना, आपको एक्चुअल सही बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी मैंने बहुत बातें सुनी है, सबने आपको शेयर किया अपने दिल की बात। है। मेरे को राइट राइट। दिक्कत नहीं आती भैया। दिक्कत सिर्फ मुझे यहाँ से आई है कि मैं क्या है ना, शेयर मार्केट में मैं शेयर मार्केट में कई साल से लगा था, कई लगभग 2018 19 20 से तो हम्म। कंटिन्यू लगा था। हम्म। तो मेरा यहाँ ज़्यादा नुकसान हो गया। तो आज एक भी दिन गरीब के गरीब ही रह गए आप, कुल मिला के बात ये है, क्योंकि शेयर अब मार्केट में एक बार जो एंट्री कर जाता है ना तो जब तक उससे बाहर नहीं निकलता तब तक गरीब ही रहता है भैया वो। अब कुछ भी समझो भैया, मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं था। अचानक मेरे को एक झटका लगा अभी, क्या ये जो ये ईरान और उसका हो रहा था ना हुआ तो उस इसमें। समय में मार्केट गिरा था जब, है ना? हाँ हाँ, उसी में मुझे ऑप्शन ज्यादा वगैरह नुकसान खेलते हो हुआ। क्या? उसी में हाँ भैया, उसमें क्या था, उसमें 1 लाख 1.5 लाख रुपए मेरे चले गए 15 भैया 20 दिन ऑप्शन पहले। मत खेलो यार, मेरे तो आपको ये सजेशन है, ऑप्शन नहीं, कभी अब तो जीवन बिल्कुल में। भैया हाथ बंद हाँ। कर दिया हूँ, क्योंकि अब तो वहां से बिल्कुल निकल जाऊं, ये सब मेरे को यही ज्यादा दिक्कत हुआ। अच्छा, नहीं नहीं एक दिन नहीं नहीं, मेरा इसमें एक फोन। चीज और होता है, जैसे मान लो कि आप एक बार इससे निकल जाओगे बाहर, उसके बाद में फिर एक बार आपको मन में आएगा कि यार चल एक बार ट्राई और करके देखते हैं, क्या पता अपने पैसे कवर हो जाए। इस चक्कर में दोबारा मत फंसाना ब्रो, नहीं तो फिर बाद में कभी निकल नहीं पाओगे नहीं जीवन में। नहीं नहीं भैया, अब तो ऐसा ऐसा करूंगा नहीं मैं। ऑप्शन क्या, मेरा वैसे ही उसी वजह से ज्यादा दिक्कत हो गई। और एक दिन मेरा फोन हो गया चोरी। हाँ हाँ। और उस दिन मेरी पोजीशन लगी हुई थी, उस दिन मेरी पोजीशन लगी थी, लगभग 60-70 हज़ार रुपए लगे थे उसमें। हम्म। और उसी दिन मेरा फोन में ड्यूटी जा रहा था, मेरा फोन निकाल लिया। अब पोजीशन मेरी लगी हुई थी, अब भैया फोन ही चला गया, तो पोजीशन तो माइनस में, अगले एक दिन पहले ही लगाया था। वो तो उसकी सुबह तो वैलिडिटी भी हाँ, तो कम आती है ना। सुबह नहीं, जैसे शाम के मतलब अगले दिन नेक्स्ट डे लगाया था, अगले दिन सुबह खुलते ही मार्केट मेरे गैप डाउन में खुली, तो मेरा पोजीशन ही इतना चला गया कि मैं उससे निकल ही नहीं पाया। मैं सोचा यार कि चल कुछ रिकवर करूंगा, थोड़ा बहुत आ जाएगा वापसी। और 50-60 हज़ार जो लगे थे वो पूरे पूरे वहां से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। इस वजह से सारा ये गेम पलट गया मेरा। ऑप्शन में से हाँ। अभी एक बार सर्वे आया था, उसमें 90% लोग पैसा कमाते हैं ऑप्शन में, विदेशी लोग होते हैं ना सिर्फ वही पैसा कमा रहे हैं ऑप्शन में, बाकी इंडियन जो हैं उसमें से कुछ दो थोड़ा चार बहुत कमा परसेंट लेते हैं भैया, थोड़ा हाँ। बहुत कमा लेते हैं। मैं भी इतने साल से लगा था, ऐसा है मतलब इतना मेरे को थोड़ा सा इसी वजह से दिक्कत आ गई है। जो ये लड़ाई हुई ना, वहां पे मार्केट को ज्यादा ऊपर नीचे कर दिए ना, तो इस वजह से दिक्कत आ गई। क्या है, हम्म। समझ में नहीं आया ना उस समय। और बाकी थोड़ा बहुत सरवाइव कर रहा था मैं इसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अचानक से जब हो गया कांड ना, इस वजह से तकलीफ हो गई। अब फोन भी मेरा जिस दिन गायब हुआ उस दिन मेरा 50-60 हज़ार का नुकसान हो गया। फोन भी चला गया मेरा, 20-25 हज़ार का था। और ये अमाउंट भी चला गया। तो मैं तो 70-80 तो मतलब लाख रुपए के नीचे आ गया। तो मेरा तो हो गया पूरा एकदम से नुकसान, जहाँ से मेरी गाड़ी गड़बड़ हो गई। इन चीज़ों में नहीं इसलिए फंसना चाहिए भैया, कोशिश करिए कि इन चीज़ों में ना ही फंसे तो बेहतर है। क्योंकि इस इतना आसान होता है उससे पैसा निकालना, तो हर आदमी तो बैठे बैठे निकाल लेता आराम से इसी में बैठ के, काहे को बाहर इतना मेहनत करता है ऐसा। वो बात सही है भैया, लेकिन फ्यूचर अब में भी क्या अगर है कभी कि मौका मिले, अगर कभी होए तो हो सकता है आपके पास 10-5 लाख रुपए फ्यूचर में कभी सेविंग हो जाए किसी काम के लिए, तो और ज्यादा लालच करने के चक्कर में ऐसा कभी सेविंग खराब मत कर लेना भैया, इसमें मैं तो आपको ये नहीं, अब तो सजेशन नहीं दूंगा। करूंगा भैया। अब तो बच्चे हो गए थोड़े बड़े, तो क्या है, 8-10 साल के हो गए, तब उनके फ्यूचर को, उनकी पढ़ाई लिखाई शादी वादी के चक्कर हाँ। में लगना है। अभी तक तो मैं वैसा था कि मैं कहा चलो थोड़ा एक बार ट्राई कर लेते हैं, कुछ अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो अभी समय था इसलिए ये थोड़ा सा इसमें हाथ आजमाया था। ज्यादा तो अमाउंट नहीं गए हो, निकल जाओगे बाहर, ज्यादा बड़ी बात नहीं है अभी तो। बस ये यही अमाउंट, जितने अमाउंट में फंसा हूँ लगभग इतने अमाउंट गया है, मान लो। हाँ कोई नहीं, अभी तो हाँ ज्यादा समय नहीं हुआ है, शुरुआत में ही आप समझ गए सही समय पे, और अभी तो बाहर भी निकल जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर फ्यूचर में बस हाँ। थोड़ा ध्यान रखना भैया इन चीजों का, है ना? नहीं, फ्यूचर के लिए तो भी बिल्कुल अभी दिमाग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उसमें कुछ लगाएंगे नहीं। क्योंकि कॉल पुट तो करना ही नहीं मेरे को। अगर करना होगा तो इन्वेस्ट वगैरह करेंगे, बाकी ये तो कॉल पुट में तो बर्बादी कर देता है। बाकी बिल तो ऐसा नहीं करूंगा अब, भाई तो मुझे भी पता है। अब बिल्कुल। बाकी यही समस्या आई थी, इसीलिए मैं कहा एक बार भैया से बात करूं।
मुझे और कोई दिक्कत नहीं थी, आपकी बात उसमें सब सुन के सब कुछ सही था। मैं कहा एक बार बात करके ये पूछ लूं कि ऑब्जेक्शन जो लेते हैं जो बैंक वाले, अगर मान लो इनलीगल करने लगे तो मेरा मैं कैसे बचूंगा फिर? नहीं, लीगल में भी आपको ऐसा नहीं है कि लीगल भी आपको अगर होता है ना तो उसमें आपको सेटलमेंट का ऑफर मिलता है। कई बार समझौता कराने की कोशिश करता है बैंक भी अपने लेवल पे शुरुआती दौर में। ये नहीं कि आप सेटलमेंट भी करने के लिए तैयार तो आपको सेटलमेंट तो जरूर मिलता है आपको। तो बैंक भी यही चाहता है कि ठीक है भाई आपस में समझौता ही ठीक है। आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या ही होगा। अगर कुछ लीगली भी जाता है तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लीगल हो गया और आपको पता भी नहीं लगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। हाँ, अगर लीगल होगा तो प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोसेस के हिसाब से होता है। वो आपके पास में नोटिस वगैरह सब आते रहते हैं तो उससे आपको मालूम रहता है कि भाई लीगल होने वाला है कि नहीं होने वाला है। इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो जाती है। जैसे ऐसा ये नहीं कि डायरेक्टली बैंक ने लीगल कर दिया और आपको जेल में डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं, ये पूना वाला कहते हैं, पूना वाले बहुत ज्यादा हवा उड़ाते हैं कि ये पूना वाला 100% केस करता है, 100% केस करता है, ये मानता नहीं। नोटिस वगैरह तो सबके आते हैं भैया। शुरू में डिमांड नोटिस वगैरह तो ये तो सब भेजते रहते हैं, परेशान ज्यादा करते हैं। बस ये होता है कुछ एक एप्लीकेशन वगैरह कॉल वगैरह करके नोटिस बार बार भेज के डराने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो नोटिस जो समझ नहीं पाते हैं। आपके पास में शुरुआत में पूना वाले के कई मैसेज आए होंगे कि रिकवरी एजेंट विजिट करेगा आपको। वो तो शुरुआत में आया था, उसका 2-3 बार आया था, मैंने कहा विजिट कर ले भाई, मैं मना थोड़ी कर सकता है, हाँ क्योंकि तो बैंक का बस जो प्रोसेस है वही है, मैंने आप धीरज रखो धैर्य रखो। पैसा ही नहीं है तो फिर कहाँ से भर पाओगे। और सेटलमेंट के लिए आप कोशिश नहीं, सेटलमेंट तो हाँ करना ही पड़ेगा भैया, वो तो वही अंतिम हाँ, रास्ता है, बाकी वहां भाग भाग ही नहीं जब सकते तक वहां से। सेटलमेंट नहीं करोगे तब तक तो भैया बैंक तो पैसे मांगता ही रहेगा, कुल मिला के बात ये है। अच्छा, वो तो ठीक है भैया, पर ये कि हाँ, मान लो केस जैसे अभी तो थोड़ा मेरे को डिले करना ही पड़ेगा ना, अब इतने जल्दी डिले सेटलमेंट भी करेगा तो नहीं देते। अब नहीं है तो क्या करोगे आप। डिले तो होगा ही, बहुत लोगों के डिले हैं, नहीं भर पा रहे तो नहीं भर पा रहे। ये बात है ना। जैसे 5-6 महीने के दरमियान अगर ये केस वगैरह करते हैं, क्योंकि करेगा अगर 5-6 महीने वेट करके इतना इनको फास्ट पैसा नहीं नहीं। होता भैया, मौका मिलता है आपको। ऐसी अच्छा। बात नहीं है। हाँ, मैं क्लियरली तो आपको खुल के तो कैसे गारंटी दे दूं क्योंकि ये सब चीजें भी ऐसा नहीं है कि आप मैं तो कोई एडवोकेट तो हूँ नहीं कि आपको डायरेक्टली मैं लिख के दे दूं। लिख नहीं के नहीं भैया, दे सकते अनुभव तो लेकिन होगा, ऐसा तो है नहीं मतलब कोई। आपने बाकी लोगों के भी सुने होंगे, कॉल हाँ पे हाँ, बात मैंने सुनी सुना। होगी। तो उससे आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि लोगों को कितना कितना अमाउंट कब कब से पेंडिंग है और कितना बहुत लगभग बहुत कुछ समय अमाउंट है लग जाता भैया। है। तो बहुत उससे बहुत। आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई इतना समय तो मिल ही जाएगा लगभग लगभग ऐसा। बस यही क्लियर करना था हाँ, भैया, बाकी तो जो होगा वो तो अब मैं तो वीडियो देख के ज़्यादा सब ऐसा समझ ही कोई गया हूँ। मतलब माइंडली ऐसा अपसेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं है तो भाई उसका कोई इलाज नहीं है, उसका बस सॉल्यूशन यही है, बस सेटलमेंट करके चलो ठीक है इससे बाहर निकलेंगे ये सोच के रखो। तो आपका आराम से सेटलमेंट करके आप बाहर निकल जाओगे। लेकिन नियत ये रखो कि भाई हाँ सर कम से कम मैं सेटलमेंट तो करूंगा ही करूंगा ऐसा। हाँ भैया, अब तो आपको भी आपने सब कुछ बता ही दिया उसमें, मैं तो हाँ जी, सब हाँ जी, समझ ही गया हूँ, आपने जो बताया है। बस बिल्कुल। मेरा मोटिव ये था कि बस आप ये जो लीगल वाला है, मैं यही आपसे कंसर्न करना था हाँ, कि आप लीगल में मतलब क्या आप बता सकते हो, लीगल में कितना समय लग जाएगा ये आप लीगल निकल करने। जाओगे बाहर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, बाकी सेटलमेंट तो करूंगा भैया, वो तो आपको भी पता है, बगैर उसके तो कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बैंक को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है भाई। बैंक की भी क्या गलती है, बैंक से तो हमने लिए ही है यार। वो तो सही। सेटलमेंट हाँ, भैया अगर जैसे मैं ये दिसंबर, मैंने देखा है दिसंबर क्या कहते हैं, दिसंबर में चौथी लोक अदालत लगेगी, तो वहां तक मैटर खींच ले जाऊं या उससे पहले ही करना पड़ेगा? आप टच में रहो, अगर कोई नोटिस वगैरह कुछ ऐसा वैसा आता है तो आप पूछो, मैं बताता हूँ आपको ऐसा। ठीक है भैया। हाँ, कोई दिक्कत आए तो फिर बताना, आप एक बार व्हाट्सएप पे शेयर करना। कोई ऐसा वैसा इश्यू आएगा तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा, है ना। मतलब आप आपको कभी भी मैसेज कर सकता हूँ, मैं नोटिस का ही व्हाट्सएप पे करूंगा, अब व्हाट्सएप बात तो पे कर लिया हूँ मैं। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे आप कभी भी मैसेज छोड़ सकते हो। फिर ठीक है आपको भैया। मेरी तरफ से आपको निश्चित रूप से हो सकता है एक दिन उस दिन मिल जाए, अगले दिन मिल जाए, जैसे ही फ्री होऊंगा तो मैं आपके पास में फिर बात कर लिया करूंगा भैया। बस 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 बस, हाँ, थैंक बस यू सिर्फ भैया। एक बार मैसेज छोड़ दो, जैसे कोई नोटिस आ गया तो नोटिस डाल के एक बार छोड़ दो। और बाद में मैं जैसे ही फ्री रहूंगा तो मैं देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा भैया। ठीक है भैया, अभी तक तो ये सब वैसे ही नोटिस आई थी, लेकिन अब अगले अगले महीने से हो सकता है या एनपीए के बाद आना चालू हो जाए। हाँ, तो ठीक। जो भी रहेगा तो नोटिस आएगा तो एक बार आप पहुंच सकते हो भैया। ठीक, मैं मेल के थ्रू रिप्लाई दे देता हूँ भैया, कोई इशू तो नहीं है, कोई नहीं नहीं, मेल मतलब। के थ्रू आप रिप्लाई कर सकते हो कि मेरी अभी आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं कि मैं पेड कर पाऊँ, तो मुझे थोड़ा समय दिया जाए। जैसे ही मेरे पास में पेमेंट की व्यवस्था होगी तो मैं आपका पेमेंट इंटरेस्ट के साथ में, इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ में पेड करने की पूरी कोशिश करूंगा ऐसा। क्योंकि बहुत से वकील वगैरह होते हैं ना, ये बहुत धमकाते हैं, बिगर कोरियर जैसे कहते हैं, बाई पोस्ट बिगर जवाब देना बहुत जरूरी है, बाई पोस्ट, तो बाई पोस्ट नहीं, बाई दे पोस्ट सकते। नहीं, मेल कर दीजिए अभी फिलहाल तो सबको, जहाँ जहाँ पेंडिंग है वहाँ पे मेल कर दीजिए।
कि मेल भाई तो कर अभी। दिया हूँ भैया, हाँ मेल तो तो कर दिया हूँ। बस फिर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बाकी कोई अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आए ना तो आप एक बार व्हाट्सएप पे शेयर करिए। ठीक है भैया। हम्म। और चल अगर बाकी लोगों की हेल्प के लिए आपका तो नाम वगैरह तो हमने कुछ शेयर किया नहीं है, ना एड्रेस शेयर किया है। अगर होगा तो भी मैं कट कर दूंगा, अगर आपकी परमिशन हो तो यूट्यूब पे शेयर कर नहीं सकते नहीं, हैं। बिल्कुल कर सकता, हमने भैया दूसरे का ही सुन के तो हाँ हमने आपके हाँ पास कॉल मिलाया है। हाँ, बाकी क्योंकि हमें पता कैसे चलता है। बहुत लोगों ने हिम्मत दिखाई है, ऐसे ऐसे लोगों ने भी हिम्मत नहीं दिखाई नहीं है नहीं नहीं, जो बिल्कुल टूट चुके हैं ना, उन्होंने भी हिम्मत दिखाई है कि ठीक है सर, जैसा मैं हूँ वैसा कोई और भी होगा तो उसको भी इससे फायदा मिले, ऐसा। कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें जो आपको लगे आप काट सकते हो या पूरा पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने नाम अपना एड्रेस ही बताया है, बाकी आपकी मर्जी हाँ। जैसा करना है। मुझे ओके कोई सर। इशू नहीं है। ओके बात करके भैया। भैया बहुत अच्छा लगा। थैंक बाकी कुछ होगा मैं आपको व्हाट्सअप वगैरह कर दूंगा, आप यू, चाहिए निश्चित एक रूप दिन से। डिले ही करना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। निश्चित रूप हेल्प से भैया, करना है। मैं मेरी तरफ से जितनी कोशिश की जाएगी उतनी मैं मदद करने की पूरी भरपूर कोशिश तो करूंगा। बढ़िया भैया, थैंक यू। ओके, वेलकम ब्रो।